नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों पर विचार कर रहे थे और छायावादी काव्य की कुछ विशेषताओं को हमने इससे पूर्व के वीडियो में आपको समझाया था। आज हम छायावाद की कुछ और प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे। विचार करने से पूर्व विद्यार्थियों एक थोड़ा सा पुनरावलोकन करें कि हमने आपको यह कहा था कि यह छायावाद साहित्य का एक ऐसा वाद है, एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा युग है जो भाषा की दृष्टि से, जो भाव की दृष्टि से और छायावादी विशेषताओं को लेकर अपने आप में महत्वपूर्ण है, अनूठा है और अलग प्रकार का है। अलग प्रकार का विद्यार्थियों इस रूप में कहना चाहिए कि इस काल की जो प्रवृत्तियां हैं इससे पूर्व में नहीं थी और बाद में ये प्रवृत्तियां चलती रहीं। इस काल के साहित्य में, छायावादी युग के काव्य में हमें जो प्रवृत्तियां दिखलाई पड़ती हैं उसका उल्लेख करते हुए हमने आपको यह बताया कि यह राष्ट्रीय चेतना की कविता है, मानवतावाद की कविता है, यह प्रेम की कविता है, यह गीत की कविता है, यह सुकुमारता का भाव है, इसमें वैयक्तिकता का भाव है, इसमें रहस्यवाद की प्रवृत्ति है, इसमें प्रेम का स्वरूप है और शैलीगत विशेषताएं हैं। इन सब विशेषताओं के कारण छायावाद अपने आप में महत्वपूर्ण है और हमने राष्ट्रीय चेतना के बारे में आपको बताया था। आज तीसरी प्रवृत्ति के रूप में हम छायावादी काव्य की विशेषताओं को बताते हुए आपको यह समझाना चाहते हैं कि इसकी तीसरी प्रवृत्ति है प्रेम का स्वरूप। छायावादी कविता में प्रेम का स्वरूप अलग अलग रूपों में दिखलाई पड़ता है। जैसा कि इस काल के लिए कहा जाता है कि छायावाद पर स्वच्छंदतावाद का भी प्रभाव है और स्वच्छंदतावाद के कवियों ने प्रकृति प्रेम से जोड़कर, मानवीय प्रेम से जोड़कर कविताएं लिखी। तो उन सब का प्रभाव छायावादी कविता में देखने को मिलता है। विशेष रूप से छायावादी कवियों ने जो प्रेम के स्वरूप को प्रकट किया है, उद्घाटित किया है, वह प्रेम प्रकृति के साथ है, वह प्रेम ईश्वर के साथ है, वह प्रेम असीम के साथ है, वह प्रेम अलौकिक के साथ है और वह प्रेम लौकिक के साथ भी है। विशेष रूप से हम महादेवी वर्मा का उल्लेख करके यह बताना चाहते हैं कि महादेवी वर्मा की कविताओं में, कवयित्री की कविताओं में जो प्रेम का स्वरूप है वह असीम अलौकिक ईश्वर के प्रति है और उनका यह मानना है कि ईश्वर ही उनका लौकिक भी और अलौकिक भी प्रियतम है और उसमें ही वे अपना प्रतिरूप देखती हैं। इसलिए उनकी कविताओं में जो प्रियतम है वह ईश्वर है। वह असीम प्रियतम के प्रति प्रेम के समर्पित भाव से जुड़ कर के कविताएं लिखती हैं और उन कविताओं में वे यह अभिव्यक्त करना चाहती हैं कि प्रेमी और प्रेमिका का अंतर एकाकार स्वरूप होता है, तब ईश्वर का मिलन होता है। महादेवी वर्मा की कविताओं में उनकी दो पंक्तियां हैं। मैं कण कण में ढाल रही हूँ आंसू के मिस प्यार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूँ वह सपना साकार किसी का। पंत जी की कविताओं में प्रेम प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकृति के प्रति जिज्ञासा, मनुष्य के प्रति प्रेम। पंत जी कहते हैं, मानव तुम सबसे सुंदर, हे मनुष्य तुमसे सुंदर, तुमसे ज़्यादा प्रेम और कहीं नहीं देखा जा सकता। प्रकृति में प्रेम है, प्रकृति के प्रति वे जिज्ञासा का भाव रखते हैं और उनके अनुसार ईश्वर यदि सृष्टि का संचालन करता है तो प्रकृति में इतनी सुंदरता कहाँ से आ जाती है, तो वे आश्चर्यचकित हो करके कहते हैं कि प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना,
बता बता हे बाल विहंगे, कहाँ से पाया यह तूने गाना। न जाने नक्षत्रों से कौन, निमंत्रण देता मुझको कौन। तो पंत जी ये कह कर के प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं और निराला जी के यहाँ प्रेम मनुष्य के साथ जुड़कर दिखलाई पड़ता है। उनका प्रेम उन उपेक्षित, उन निर्धन, उन गरीब वंचित लोगों के साथ जुड़कर दिखलाई पड़ता है, जिसमें निराला जी पाते हैं कि हमारे समाज की अंतिम कड़ी के रूप में जो मनुष्य अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वे भी उतने ही सुंदर, वे भी उतना ही स्नेह करने योग्य हैं जितना एक सामान्य मनुष्य। जयशंकर प्रसाद के यहाँ प्रकृति का प्रेम है, मनुष्य के प्रति प्रेम है और इस प्रेम के भाव को वे जागृत करते हैं। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि छायावादी कवियों ने मानवता के हित से जुड़ी हुई सारी भावों को लेकर कविताएं लिखी हैं। इन चारों ही आधार स्तंभ कवियों की कविताओं में मनुष्य के विकास की बात है, मनुष्य के विस्तार की बात है, देश प्रेम से जुड़े हुए मनुष्य की बात है और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि यदि मनुष्य समानता, यदि मनुष्य स्वेच्छा से, यदि मनुष्य सहयोग, समन्वय, परस्पर बंधुत्व से जिस समाज का निर्माण करता है, वह समाज हमारे लिए ग्रहणीय हो सकता है। वह समाज उस मनुष्य को निर्मित करने का, उस मनुष्य को देखने का प्रयास सभी का होना चाहिए। कवियों ने समाज के एक महत्वपूर्ण पुरुष के साथ सहभागी होती हुई नारी के प्रति भी दृष्टिकोण में नारी को भी एक सामान्य मनुष्य समझकर उसके साथ व्यवहार करने की सलाह दी है कवियों ने, और नारी के प्रति संवेदनाओं से जुड़ने की बात की है। आधुनिक काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, महाकाव्य है कामायनी, जिसमें जयशंकर प्रसाद स्त्री पर, मनुष्यों पर, मानवता पर, मनुष्यता पर, समरसता पर, समन्वय पर अपनी बात रखते हैं और दर्शन के साथ साथ बहुत सरल रूप में प्रस्तुत करते हुए वे मनु के माध्यम से मानवता की बात करते हैं और कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। मनु के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, यदि अपने सुख को बड़ा बनाएंगे और अपने सुख से दूसरों को सुखी बनाएंगे तो यह मनुष्य के लिए सबसे बेहतर कार्य है और उसे यह कार्य करना चाहिए। उसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा है, मनुष्य प्रेम से जहाँ रह सके मानव ईश्वर, और कौन सा स्वर्ग चाहिए मुझे धरा पर। यदि समझा जाए तो धरती पर ही स्वर्ग है, स्वर्ग के लिए अलग से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और जो मनुष्य ही ईश्वर के समान व्यवहार करे, मनुष्यता के बीच प्रेम पलता रहे, तो मनुष्यता का निर्माण स्वयं होता चलेगा। तो इस प्रकार छायावाद के सभी आधार स्तंभ कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। एक और छायावाद की प्रवृत्ति है वैयक्तिकता। वैयक्तिकता से तात्पर्य व्यक्तिगत अनुभूति। विद्यार्थियों, यह वैयक्तिक अनुभूति छायावाद की महती विशेषता है, क्योंकि इससे पूर्व की कविताओं में वैयक्तिकता दिखलाई नहीं पड़ती। वैयक्तिकता से तात्पर्य है कि इसमें कवियों ने सामाजिक विषयों के साथ अपने स्वयं की अनुभूति का, अपने स्वयं के चिंतन को अधिक प्रधानता दी है और यही वैयक्तिकता कहलाती है। सभी कवियों में वैयक्तिकता का भाव दिखलाई पड़ता है। पंत जी प्रकृति की वैयक्तिकता की बात करते हैं, अपने निजता की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं। महादेवी वर्मा विरह की बात करती हैं, अपने जीवन की बात करती हैं।
विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, उमड़ी थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा के यहाँ जो वैयक्तिकता है वह ईश्वर से जुड़ी हुई है। उस वैयक्तिकता में भी सामाजिकता का समावेश है और उस वैयक्तिकता में भी चाहे पंत हो, चाहे निराला जी हों, चाहे प्रसाद हो और चाहे महादेवी वर्मा हो, उन्होंने अपनी कविताओं में वैयक्तिक भावों के साथ ईश्वर के साथ तादात्म्य होने की बात कही है, आत्म साक्षात्कार की बात कही है और फिर उसके साथ उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के आशा निराशा के चित्र भी खींचे हैं। वैयक्तिकता की बात, स्वयं की निजी अनुभूतियों की बात, स्वयं के दुख की बात निराला जी ने अपनी लंबी कविताओं में की है और उन्होंने कहा है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक न कही, किसको यह दुख सुनाएं, किसको यह बताएं। ये कह कर के निराला जी एक दुख के साथ अपना समन्वय स्थापित करते हैं और दुख को अपने जीवन में अपना करके उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये वैयक्तिकता की प्रवृत्ति भी छायावादी कवियों में दिखलाई पड़ती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने छायावाद की और 3 प्रवृत्तियों की और प्रेम का स्वरूप, मानवतावादी दृष्टिकोण और वैयक्तिकता की बात की। धन्यवाद विद्यार्थी।